डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आज किसानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दिन है, क्योंकि लोकसभा के अंदर और वो दोबारा से बिल आ रहा है और वापस किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये हुआ देरी करी तो दुरुस्त है, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा था कि ये कानून किसानों के हित के नहीं। हालांकि कोई पार्टी नेता तब नहीं करी थी इनके, तो ये उसी टाइम विड्रॉ कर लेना चाहिए था। इतनी जो जाने गई हैं किसानों की 700 से ज़्यादा, इतना नुकसान हुआ है, वो नहीं होता। तो आज उसके अलावा और भी मुद्दे हैं। तो आज सरकार को चाहिए कि इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से सबसे बात करके, कृषि जो व्यवसाय है जो आज घाटे का सौदा बन गया है, तो लागत बहुत ज़्यादा हुई है, आमदनी कम हो गई है, उसको लाभदायी कैसे बनाना है, इस तरफ कदम उठाने चाहिए। और उसकी तरफ एक ही कदम है। जब मैं वर्किंग उसका ग्रुप का चेयरमैन था, तो ये हमारी रिकमेंडेशन थी। स्वामीनाथन ने जो फार्मूला दिया C2, वो उस आधार पे MSP फिक्स होनी चाहिए। वही एक तरीका है कि कृषि व्यवसाय को लाभदायक बना सकते हैं। उस बात का फैसला करना चाहिए। और जो जिन लोगों की जान गई है उनको कंपनसेशन देना चाहिए और उनके घर में एक नौकरी देनी। जो मुकदमे दर्ज है किसानों पे, उसको सब उनको तुरंत वापस होने चाहिए। जब कानूनी वापस हो गए तो मुकदमे वापस होने चाहिए। विधानसभा में आप ये मांग रखेंगे? हाँ, जो मुआवजा देने की, वो तो पहले रख चुका। मैं तो जब शहीद का दर्जा किया था, श्रद्धांजलि दी थी भाई उन्होंने। जब गौरव श्रद्धांजलि, जब किसानों को श्रद्धांजलि दी थी, पहले रख चुका विधानसभा में। और हरियाणा सरकार को तुरंत देना चाहिए। पंजाब में दे दिया, पैकेज देना चाहिए। पंजाब में दे दिया, हरियाणा में क्या हुआ है? तो कुछ नहीं करना चाहिए। एक प्रमुख मांग है MSP की। क्या आपको लगता है कि MSP पर कानून बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और ये आज से थोड़ा ही है। 1948 में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने 23 नवंबर में उठाई थी बात, वैसे तुम, और उसके आधार पर ही 1961 से लागू हुई। लेकिन सरकार के मंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि MSP पर अगर कानून बना दिया गया तो सारा बजट तो भाई आज क्या, आज भी तो हर सरकार यही कहती रही ना, MSP है, डिक्लेयर करती है MSP। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। तो कानून बनाने में क्या संकोच, जब रहेगी। कामयाब का वो कार्यक्रम लोगों से बहुत हमारे को फीड मिला। तीसरा कार्यक्रम नूह में 11 तारीख को था, लेकिन 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक रैली करने जा रही है महंगाई को लेकर। इस वास्ते वो तिथि हमने 11 से 26 कर दी है। तो ये आप बताना था। HPSC जिस तरह से घोटाला सामने आया और एक HCS का नाम आया, कई लोगों का नाम आया, और रोज नई परतें उसके अंदर खुल रही है। हालांकि अब उनको तो जुडिशरी में भेज दिया है और जांच लगभग बंदी हो गई। कैसे देखते हैं आप? जांच यही कहाँ है, जुडिशरी में भेज दिया। देखिए, ये जो है नौकरियों का मामला, ये पारदर्शिता की नौकरी दे रहे हैं हम, मेरिट पे दे रहे हैं। उसकी पोल खुली है, दिल्ली थैले से बाहर आ गई और पारदर्शिता, मेरिट, नोटों की टचिंग मंगाई। ये साबित हो गया। मैंने पहले कह रहा था कि इन्होंने जो नौकरियां जो लगाई हैं, वो जो है जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते हैं ना, इस तरह नौकरियों के भाव लगे हुए थे और इस तरह बिके। और आपने देखा SS कमीशन में, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही हुआ। चेयरमैन सस्पेंड हुआ उस टाइम, बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके। इसी प्रकार से HPSC में, अब HPSC की उसकी जिम्मेवारी तो चेयरमैन की होती है। चेयरमैन वो ही है, तो जांच कैसे होगी? जांच नहीं होगी। और उसके आगे बढ़कर ये जो और फैलाव कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म कर रहे थे, उनकी नौकरियां भी HPSC और ये अपना सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में लेके आ रहे थे। इसमें भी यही घोटाले के लिए था। तो नौकरियां जो आ लिया थैले से बाहर, बिल्ली आ ली, तो इसमें क्या दोहराएं? आप देख रहे हैं क्या मांग, किसानों का क्या हाल है, वो देख रहे हैं। अभी क्या मांग करते हैं HPSC की इसके लिए? मेरी मांग ये है कि सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा जांच कराई जाए, और जब तक जांच पूरी ना हो
HPSC के चेयरमैन को अपना पद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये न्याय संगत नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगी इंक्वायरी। तो आफ्टर ऑल उनकी जिम्मेवारी है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो 20 साल से गैंग चला रहा था जिसका हमने भांडाफोड़ किया। तो 7 साल के बाद बांधा फोड़ा इन्होंने, साल क्या करते रहे, 7 साल क्या करते रहे। देखिए, ये तो अपने को बचाव की एक बात है। पहले भी जो कहा बचाव की बात थी, मैंने विधानसभा में कहा था कि आपने तो पेपर लीक कितने हुए हैं, पेपर बनाने वाला करोड़ी और लीक करके आगे पहुँचाने वाला लखी और करोड़ी पैदा कर दिए। कितने 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं 20 साल की डीप रूटेड, और नाम ले रहे हैं कि भाई एक नेता की तो 10 साल सजा होगी। हमारे यहाँ तो मेरे यहाँ जब तक हमारी सरकार रही तो कोई इस किस्म का कोई केस नहीं हुआ। हाँ, तो जो नौकरियाँ रद्द हुई हैं टेक्निकल ग्राउंड पे, कोई भ्रष्टाचार के ऊपर लेन देन के बारे में इसमें कोई वो नहीं हुआ। वो तो एक का तो उन्होंने नाम ले दिया, 10 साल की सजा हुई। और जिस पार्टी से जिसकी समर्थन से चल रही है सरकार, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहाँ था? इसका मतलब संरक्षण है, इसका मतलब संरक्षण है। तो इस वास्ते अगर इसको बिल्कुल साफ दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी करा जाए, और संकोच नहीं करना चाहिए, किसी को संरक्षण देने की जरूरत है। हुड्डा साहब, लगातार सरकार के जो मंत्री हैं या खुद मुख्यमंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो खुद छापा पड़वाया है, और खुद छापा पड़वा करके और जो गलतियां हैं उनको पकड़ने का काम किया। खुद छापा पड़वाया है, और उनको जब आगे उनको कोर्ट के स्ट्रक्चर देखो, आज 2018 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्ट्रक्चर दे रखा है, मेरे पास तो सारे हुए हैं। खुद ही छापा पड़वाया, खुद ही लीकेज करवाते, लीक भी पेपर खुद कराते हैं। मतलब जो पेपर लीक होते हैं वो भी खुद कराते हैं क्या? तो अच्छी सरकार है भाई, पेपर भी लीक खुद करा देंगे, छापा भी खुद करा देंगे, और सिलेक्शन भी खुद कर लेंगे, सिलेक्शन के बाद छापा भी मरवा देंगे। ये तो क्या सारी नौकरियों की जांच होनी चाहिए? जो भी है आपके साथ ना, हाई कोर्ट के जज की जब इंक्वायरी होगी तो बहुत सारे मामले खुलेंगे। हुड्डा साहब, जो ये परीक्षाएं क्वेश्चन मार्क में आई हैं, क्या ये रद्द होनी चाहिए या कंटिन्यू, मतलब इनको यथावत रखना जाए? क्या चीज़? आप ये जो परीक्षाएं SC की हैं या दूसरी हैं जो क्वेश्चन मार्क में आई हैं अब सारी, जिस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क हो गया तो उसका क्या मायने है? परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए क्या? भाई ये तो वो करें, जब मैंने कहा जब क्वेश्चन मार्क जैसे आप हो गया, इसका क्वेश्चन मार्क हो गया तो पारदर्शिता कहाँ रहेगी? राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।